पास। और गौरव भाटिया जी, आप आतंकवादी कहते हैं तो वो आपको मसूद अजहर की याद दिला देते हैं। आप उनके घर पर झंडा लगाते हैं, वो कहते हैं आप गर्मी निकाल रहे हैं, आपकी खुद की गर्मी निकल रही है। ये किस तरह का चुनाव है और मुद्दा क्या है? पब्लिक के लिए क्या लेकर आए हैं? थाली में तो बस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप यही सजा कर लाए हैं। लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या करेंगे? नहीं नाविका जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, उसकी एक वजह है। देखिए, साइकिल पर बॉम्ब लगे थे और कचहरी में लखनऊ, फैजाबाद, बनारस बम ब्लास्ट होते हैं। यह बड़ा खतरनाक था। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक नाविका जी ये है कि समाजवादी पार्टी, जिसको उत्तर प्रदेश ने 4 बार आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री बने, उनका मैनिफेस्टो मेरे हाथ में। ये दर्शकों के लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। 2012 का मैनिफेस्टो, और कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर, ध्यान दिया जाए, मुस्लिम नौजवानों को, इस पे भी ध्यान दिया जाए, को जेलों में डाला गया है, उन्हें ना सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजा दिया जाएगा। न्यायालय ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई, उन्होंने कहा पद्म विभूषण दोगे। आतंकवादियों के साथ दोस्ती करना इनका शौक इसलिए है कि इनको आतंकवादी नहीं दिखाई देता। पर गौरव भाटिया जी, ये बात तो बीजेपी प्रधानमंत्री संडे से कह रहे हैं, रविवार से कह रहे हैं, और ये पेज नंबर 13 जो उनका जो मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का, वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। पलटवार ये हुआ कि मसूद अजहर को किसने रिहा किया, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। आपने कहा रिहा किसने किया, शायद सपा के जो नेता है वो पढ़ते लिखते कम हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, 150 से ज़्यादा हमारे जो भारतीय भाई बहन है ना, उनकी जान की बात थी। उसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था। क्या इसकी तुलना इस बात से कर सकते हैं कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे क्योंकि वो निर्दोष छोटे भोले भाले बच्चे हैं, वो मुसलमान हैं इसलिए? और न्यायालय ने फटकार इनको लगाई। और आप 3-4 महीने पहले की बात बताता हूं, अलकायदा मॉड्यूल का एक आतंकवादी पकड़ा गया लखनऊ में, काकोरी में। योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया कि बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो, लेकिन अखिलेश यादव बोले कि मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, मुझे तो दहशतगर्दी पे भरोसा है, मैं तो आतंकवादियों के साथ हूं। इनका संकल्प है कि तुम बॉम्ब ब्लास्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारा संकल्प है करा जो बॉम्ब विस्फोट तो लगेगी बहुत गहरी चोट। ये फर्क है। अब मैं एक, अगर आप मिनट और दे तो प्रियंका वाड्रा गांधी पे भी आ जाऊं। प्रियंका वाड्रा गांधी से नाविका जी जब पूछा गया आतंकवाद का मुद्दा, तो वो बोली ये फिजूल की बात है। तो सब सोचे फिजूल की क्यों है, फिर इतिहास को टटोला गया, पता चला सोनिया गांधी जी तो बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था, आतंकवादी मारे गए थे, रोई थी फूट फूट के। 4 बाल्टी उन्होंने भर दी थी और राहुल गांधी को बुला के बोली, राहुल तुम्हारे मुंह बोले भाई मारे गए। मोहन चंद्र शर्मा जो कि शहादत देते हैं, उनके लिए सोनिया गांधी नहीं रो पाई और ब्रेसलेट बांट रही थी। ये तो दिखाता है नाविका जी कैसे उत्तर प्रदेश बदला है कि हमारे विपक्षी ब्रेसलेट बांट लेते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में होते ना तो चमड़ी उधेड़ दी जाती। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे गाड़ी में।